हाँ तो बच्चों, नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये मान लीजिए कि उसमें से सवाल हमारा आता ही आता है। एक सवाल तो फिक्स है। एडवांस में एक सवाल आता है, कम से कम फिक्स है, कम से कम एक सवाल। और मेंस में भी आपका एक सवाल आता है। एडवांस में कभी कभी दो भी आते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ा आसान भी है ना। ठीक, तो इस चैप्टर के बारे में अभी अपन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारी ऐसी चीज है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स, टू डिसिमिलर टर्म्स। क्या बोलते हैं? एन एल्जेब्रिक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which contain two dissimilar terms is called binomial एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसी एल्जेब्रिक की आपकी एक्सप्रेशन विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। टू डिसिमिलर टर्म, जैसे अगर अपन ने बोल दिया x प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या है? ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसके एग्जांपल आप चाहें तो। ये इट इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर बोल दिया वन अपॉन वाई स्क्वायर बोल दो, है ना। जो आपको अच्छा लगे उस टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई, इस चैप्टर की जरूरत कहाँ पड़ी, है ना। जनरली क्या था, अपन एक्स प्लस वाई की पावर वन करते हैं तो वो क्या मिलता है? एक्स प्लस वाई मिलता है ना। फिर एक्स प्लस वाई रेज टू पावर अपन क्या करते हैं? टू करते हैं, वो क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो इसमें जब आप स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब करते हैं, तो इसमें क्या एक पैटर्न पाया गया, है ना। उस पैटर्न को मैं आपको बताता हूं। एक पास्कल ट्राइंगल है, उसके थ्रू थोड़ा सा पैटर्न अपने को पता चलता है ना। ठीक है, तो उसे नोट करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको जरा नोट कर लो आप लोग, है ना। तो हुआ ऐसे, कहानी ऐसी है कि होगा कोई पास्कल पर्सन, है ना। हमको इतना ज्यादा काम नहीं है उस चीज से। एक्स प्लस वाई रेज टू पावर जीरो, क्या लिखते हैं बच्चों इसको? दिस विल बी इक्वल्स टू वन, है ना। होता है कि नहीं होता? तो हमने क्या किया है कि ये बना दिया वन। ओके, अच्छा लगा हमको वन, बहुत अच्छा बना है ना। सबको बनाना आता है वन में, सबको मजा आता है। बस पेपर में एक नंबर नहीं आना चाहिए 10 में से, 100 में से, है ना। दैट इज द थिंग। तो फिर क्या लिखा अपन ने? एक्स प्लस वाई रेज टू पावर वन। क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई। तो यहां पर क्या किया, थोड़ी सी चालाकी की, ये ऐसा बना दिया वन वन। ठीक है, अभी देखना अभी क्या होगा। अभी इसमें एक सीक्वेंस पैटर्न जैसा बनेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां इन्होंने चालाकी स्टार्ट की। यहां इन्होंने क्या किया? यहां इन्होंने चालाकी स्टार्ट की। ये तो वन लिख दिया, ये भी वन लिख दिया, ये वन लिख दिया, फिर ये क्या किया? ये ट्राइंगल बना दिया। मजा आने लगा अब। अभी देखो और मजा आएगा। इसमें कितने टर्म हो गए? अब ध्यान से देखो, ये वन है, ये वन है। ठीक, अभी देखना क्रिसमस ट्री बनेगा, क्रिसमस ट्री, है ना। ठीक, ऐसा हुआ। अब देखो ये वन नजर आता है, ये वन नजर आता है, बहुत अच्छी बात है, आपने लिख दिया वन वन। अभी बीच वाला कैसे आएगा? बीच वाला ऐसे आएगा, दो दो ट्राइंगल बना दो। अब जितने एरो से आएगा उतना क्या होगा? वन प्लस वन कितना हो गया बच्चों? ये टू हो गया। तो देखो ये बीच में टू आता है, कुछ आ रही है देखो वहां से फील। इसका मतलब है अगला वाला करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? यहां पर वन मिलेगा, यहां वन मिलेगा, ये वन मिलेगा, और ये मुझे मिलेगा, इन दोनों को मिलाकर वन प्लस टू थ्री मिलेगा, और ये इन दोनों को मिलाकर मुझे मिलेगा, ये भी थ्री मिलेगा। और मैं बड़े मजे से यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दूंगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करता हूँ, और मैं जानता भी हूँ एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस क्या लिखते हैं? थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, प्लस क्या लिखते हैं?
3 टाइम्स xy² प्लस y क्यूब। ठीक है, बोलो बढ़िया लगा कि नहीं लगा, बताओ। कोई डाउट है तो बताओ, एनी कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम काम इसी में करेंगे और आगे करेंगे। देखो 1 + 3, तो ये क्या है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये दोनों मिलेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों मिलेंगे, फिर ये दोनों मिलेंगे, फिर ये दोनों मिलेंगे। यहां पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ 6 बन जाएगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 1। फिर से ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये ट्राइंगल चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अपना क्या है, एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से रहा है ना। इसी में आगे जाके कुछ और डॉट 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 अपन करते गए, है ना। ऐसे ही x, तो x + y⁴ का भी आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं, x⁴ + 4x³ y + 6x² y² + 4xy³ + y⁴। तो इस तरीके से आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी क्या है, मतलब प्रगति हुई। इसको अपन पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। ये क्या है, ये क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है, ये कहीं पर खत्म नहीं होता। आप कितने के भी करते जाओ, ये आपको सारे आंसर सही देगा। ओके, इसे नोट डाउन करो, उसके बाद अगली स्लाइड अगला पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैंने नाम नहीं लिखा है पास्कल ट्रायंगल का, तो पास्कल ट्रायंगल का नाम लिख लो। ये पास्कल ट्रायंगल्स हैं, और ये क्या है, ये पास्कल ट्री है। पास्कल कोई ज्यादा काम नहीं आता है इसका, कहीं भी आपको काम नहीं मिलेगा। ये तो क्या है कि आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, जिससे आपको सब्जेक्ट में कहीं पर इंटरेस्ट डेवलप हो, इसलिए मैंने ये बताया। ओके, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, है ना। तो उन टर्मिनोलॉजी को अपन थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो यूज होगा, बाकी इसके आगे का जो पास्कल ट्रायंगल के आगे का एक्सपेंशन है वो अपन आगे देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, अभी अपन देखते हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। ठीक है, जो भी इस चैप्टर में यूज होती हैं। तो नंबर फर्स्ट है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, उसको लिखने का तरीका ये है, n फैक्टोरियल, और n इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, l बनाकर उसके अंदर n को लिख दिया। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, ये क्या होता है, n इंटू कितना लिखेंगे, n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 अप टू 3, 2, 1। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको। तो यहां पर क्या अपन कुछ छोटी छोटी सी चीजें देखते हैं। नंबर फर्स्ट, तो यहां से एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी देख सकते हैं इसकी। तो क्या हम n फैक्टोरियल बराबर n-1 n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। इसके आगे फैक्टोरियल लगाया, ओके। ये लिखा अपन ने n इंटू n-1, इस पूरे पर फैक्टोरियल, ये पूरा एक तरीके से इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये अपने को n ये मिला। अभी और भी लिख सकते हैं, इसी को आगे फर्दर और कर सकते हैं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। बोलो लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, ऐसा बताओ। ये तीसरे वाले पर फैक्टोरियल लगा, तो क्या है, ये अपन फर्दर और आगे जाके कर सकते हैं। तो अपन क्या है, कुछ छोटी छोटी इसमें वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं कुछ वैल्यूज। 1 फैक्टोरियल कितना होगा भाई, 1 होगा। ठीक है, सबको दिख रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 1 तक चले जाओगे। ठीक है, अब सुनना, 1 से स्टार्ट 1 से होगा। ठीक, अब उसके बाद ऐसे ही अपन ने क्या लिखा, अपन ने 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 2। याद रखना, काम आते रहते हैं, जनरल यूज में आते हैं। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1.2.3 इज इक्वल टू 3, 6 हो गया।
ऐसे ही अपना 4 फैक्टोरियल क्या होगा 1.2.3.4 24। कुछ अपन को याद ही रखो, कैलकुलेशन फास्ट होती है। फिर ऐसे ही अपन 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1.2.3.4.5 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 120। आगे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक और याद रख लेते हैं। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 देन 6 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 720। ठीक है, एक और अपने को फैक्टोरियल याद रखना पड़ता है, उसको आप याद रखो 0 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल आता है ना। ये अपन बाद में पीएनसी में देख लेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो यहां से इसको प्रूव कर सकते हो, है ना। क्या करो आप n की जगह क्या डाल दो, यहाँ पर n की जगह आप 1 डाल दो। यहाँ पर क्या करो n की जगह 1 डाल दो, तो यहाँ 1 डालोगे तो क्या होगा ये n-1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, मिलेगा ना। तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे n के इक्वल हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो n का वैल्यू 1 डाला तो क्या हो गया आपका, देखो ये 0 आ गया। अब 0 आया तो क्या आ गया 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1 के इक्वल आ गया। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। रिमेंबर, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है तो चलो एक और कैलकुलेट कर लो। ये कितना हो गया आपका 7 फैक्टोरियल। मतलब ये क्या है, थोड़े से याद रखोगे तो स्पीड अपनी फास्ट रहती है ना। तो 7 फैक्टोरियल पे कैलकुलेट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू 5040। अब इसके बाद अगली चीज देखते हैं आपका एनसीआर। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। वैसे उसके बारे में एक पूरा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में अपन ब्रीफ में देखेंगे, जिसकी थोड़ी बहुत हमको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। मतलब जरूरत तो बहुत पड़ेगी, बट उसके बेस्ड सवाल नहीं होंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन या उस पर बेस्ड है ना, नोट करो। अच्छा, जो एन फैक्टोरियल था, जो अपन ने अभी 2 मिनट पहले लिखा अपन ने एन फैक्टोरियल, उसमें मैं लिखना भूल गया हूँ इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल में लिख लेना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये छोटी सी चीज नोट कर लेना, NOTE। ओके, सो रिमेंबर दिस। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पर आते हैं अपना NCR। ठीक है, NCR सबसे पहली चीज, इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। मतलब जैसा कि आपको IIT के पेपर्स में काफी सारी जगह पर यूज किया गया है, या तो NCR लिख देते हैं या फिर क्या लिख देते हैं C लिख के N, R लिख देते हैं, या फिर क्या करते हैं और, ठीक है, या फिर लिख देते हैं NR। ये बहुत सारी जगह पर क्या है यूज किया गया है। ओरिजिनल इसका जो लिखने का तरीका है दिस इज द वे। ओके, तो NCR क्या होता है, सबसे पहली चीज N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, R बिलोंग्स टू होल नंबर, W फॉर होल नंबर, एंड ये डेफिनेशन है इसकी। ओके, और R का वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू N। ठीक है, R का वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू N। तो इसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल आता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू N-R फैक्टोरियल। क्लियर है सबको। अब ये तो ठीक है, चलो यार इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन असली में मैं क्या है इस चैप्टर से बाहर पढ़ाता हूँ। पहले पढ़ाया जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्या एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, आर डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट, आउट ऑफ व्हाट आपका एन डिस्टिंक्ट, दिस इज डिस्टिंक्ट थिंग्स। एन डिस्टिंक्ट चीजों में से आर डिस्टिंक्ट चीजों को सेलेक्ट करने के जो तरीके हैं वो है एनसीआर। समझो कैसे। अगर मान लीजिए आपसे बोला कि 10 चीजों में से मुझे 4 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो उसके तरीके क्या होंगे, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 10C4। अब चालाकी यहां पर क्या है सोचो जरा।
अगर मुझे 10 चीजों में से 4 चीजें सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट करने का तरीका एक ये भी तो होता है कि मैं रिजेक्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, 10 चीजों में से 6 चीजों को रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी तो 4 चीजों के सिलेक्शन के तरीके हैं। जैसे आईआईटी का पेपर होता है अपना, उसमें क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी लोग अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। जो सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सिलेक्शन का एक तरीका क्या होता है, आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। 10 चीजें सेलेक्ट करनी है, 10 में से 4 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो क्या करो आप 6 चीजों को रिजेक्ट कर दो, 4 चीजें अपने आप सेलेक्ट हो गई। समझ गए, दिस इज द थिंग, ठीक। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग। तो इसमें एक चीज और पता चल गई, क्योंकि एनसीआर इसका एक प्रॉपर्टी निकल कर आ गया यहां से, ठीक है। एनसीआर बराबर क्या हो गया, एन सी एन माइनस आर। मैंने क्या बोला, 10 चीजों में से 4 चीजों को सिलेक्ट कर लो या 6 चीजों को रिजेक्ट कर लो, यू विल गेट द सेम नंबर ऑफ वेज। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ दिस। ये ऐसी ही आंख बंद करके प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो अपना एनसीआर का वैल्यू क्या होगा, और एक प्रॉपर्टी और है एनसीआर, ठीक है, एनसीआर -1 प्लस एनसीआर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सीआर, ठीक है। ये कैसे आती है, अभी 2 मिनट में इसको अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है। इससे पहले अपन बेसिक कुछ छोटी छोटी सी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, उसको देख लेते हैं। एन सी आर इक्वल्स टू एन अपॉन आर n-1 सी आर -1। इसका प्रूफ मैं अभी बताता हूं आपको अगले पेज पर, ठीक है। एन सी आर -1, n-1 मतलब एन आर बाहर निकाल लिया तो n अपॉन आर n-1 सी आर -1। इसका 2 मिनट में बता देता हूं आपको। IMS इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप यहां से यहां पर कैसे कूद कर आए, ठीक है। अभी 2 मिनट में देखते हैं। इसको क्या लिखोगे बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। बोलो ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, समझ में आया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़े तो बेटा n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यहां पर क्या लिख सकता हूं, n-1 माइनस r-1, मैंने चालाकी कर दी, समझ में आया। क्या चालाकी की मैंने, यहां पर n की जगह n-1 लिख दिया, r की जगह r-1 लिख दिया, बराबर हो गया, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। बट फायदा क्या हो गया, आप ध्यान से देखो क्या बन गया, n-1 सी आर -1 क्या वैल्यू होगी, n फैक्टोरियल अपॉन आर n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r। n की जगह क्या हो गया n-1, r की जगह क्या हो गया r-1। दिस इज द प्रॉपर्टी, नोट डाउन दीज प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ये दोनों चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, इसका थोड़े बहुत सवाल आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो इसका भी मैं अभी आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, ठीक है, नोट डाउन करो। तो 2 मिनट में मैं अभी आपको उसका प्रूफ बताता हूं, एनसीआर और NCN-R का। तो क्या करना है अपने को, देखो नंबर फर्स्ट, तो उससे पहले अपन कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, है ना। NC0 कैलकुलेट करो जरा इसका वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0, क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। r की जगह क्या लिखना है बेटा, सबको 0 लिखना है, तो लिख दो 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। बढ़िया लगा, सबको मजा आ गया, ठीक। इसके बाद NC1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC1, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या लिखो इसे लिख दो n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, किसके इक्वल आ गया n डिवाइडेड बाई 1,
फैक्टोरियल। मजा आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अभी इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल भी कर लेंगे। मजा आया? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग। ऐसी अगर आप NC2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा ही लिखोगे। NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वही चीज मैं सब में लगा रहा हूँ। आप ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल लिख लो। नीचे क्या बचेगा, n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अभी देखना इसमें पैटर्न नजर आएगा आपको, n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। मुझे तो आ गया भाई पैटर्न नजर, तुमको आया कि नहीं आया देखो जरा। दिस इज द पैटर्न, ओके। ये मुझे पैटर्न नजर आने लगा। अब देखो, अब ये पैटर्न में आनंद आने लगा। अगर मैं ऐसा लिखूंगा NC3 दिस विल बी इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, लिख दूंगा कि नहीं लिखूंगा बोलो? तो ऐसे ही मैं डॉट डॉट डॉट, अगर मान लीजिए NCR की वैल्यू कर निकालता हूं तो क्या मिलेगी, n माइनस वन n माइनस टू। देखो यहाँ पर कितने कम हुए, यहाँ पर कितने कम हुए, 3 है तो 1 2, कितना लिखोगे, 2 कम हो गए, यहाँ तक गया। यहाँ पर अगर R है तो कितने कम होंगे, R माइनस वन कम होंगे। तो आखिरी वाला जो टर्म लिखेंगे n माइनस आर माइनस वन, ऐसे लिखा जाता है। अब किताब में क्या डायरेक्ट लिख दिया जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये n माइनस आर माइनस वन को क्या लिखोगे, n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। क्लियर है? कोई डाउट तो बताओ। तो इसी पर बेस में एक दो छोटे छोटे सवाल दे देता हूं आपको। नंबर फर्स्ट, फाइंड, इसका वैल्यू निकालो 5C0 5C1 5C2 5C4 5C5। अच्छा, NC0 का जो वैल्यू होगा वो मेरे ख्याल से NCN के बराबर होगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेट कर लो। देखो आर की जगह अपन ने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है ना अभी थोड़ी देर पहले, NCR बराबर NCN माइनस आर। तो NC0 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, NCN के इक्वल होगा। NC1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, NCN माइनस वन के इक्वल होगा। तो वो प्रॉपर्टी लगा के आप बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अटेम्प्ट करो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। चलो देखते हैं सवाल को, है ना। 5C0, बिल्कुल सोचना नहीं है, सीधे आंसर 1 लिख दो। सीधे आंसर क्या लिख दो, 1 लिख दो। 5C1, n की जगह 5 लिख दो, सीधे आंसर कितना लिख दो, 5। 5C2 क्या होगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल्स टू 10। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू अपन ने सीखा था ना, तो 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट मैं रखूंगा उसका वैल्यू। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी, NCR बराबर NCN माइनस आर। तो ये अगर R है तो ये n माइनस आर है कि नहीं है। 5 माइनस टू कितना हो गया, 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो 5C3 का वैल्यू कितना हो गया, अगेन इट विल बी इक्वल्स टू 10। 5C1 का जो वैल्यू होगा वही 5C4 का होगा, NCR बराबर NCN माइनस आर। तो ये कितना हो गया, 5। 5C5 का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। सीधे सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, नाउ कम ऑन द 6C0। एक और सवाल दे दिया मैंने, 1 2 3। Now come on the 6C0. What is the value of 60? 6C0? 1. What is the value of 6C2? 6 into 5 divided by 2 factorial. 6 into 5 30, 30 divided by 2 कितना हो गया, that will be equals to 15. What is the value of 7C3? Again same काम करेंगे जो हम कर रहे हैं, 7 into 6 into 5 divided by 3 factorial. What is the value of 3 factorial? That will be equals to 6, we know. 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, दैट विल बी 7 इंटू 5, मतलब वो तो 1 होता है, तो दैट विल बी 35। ठीक है, तो बस ये अपने बेसिक सवाल हैं जो कि अपन NCR NCN माइनस आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। छोटी मोटी कैलकुलेशन होती हैं, आपको कैलकुलेट करना है, कोशिश करनी है, जल्दी से जल्दी निकालना होता है। नोट डाउन करो और याद रखो, जहां पर NCR ये वाला फॉर्मूला लगाने से बड़ा हो रहा है वहां पर NCR मत लगाओ, NCN माइनस आर लगा दो, उसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देखते हैं NCR प्लस NCR माइनस वन
इज इक्वल टू n+1 CR। इसका प्रूफ देखते हैं। ओके ठीक है, देखो तो NCR प्लस NCR-1। देखो मैथमेटिकली क्या होता है ये, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक तो मैं आपको कॉम्बिनेटरल प्रूफ बताऊंगा, हो सकता है वो आपको भी समझ में ना आए, लेकिन ट्राई करना, कोशिश करना, क्यों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे उसके टॉपिक के बाद आपको ये चीज एक लाइन में समझ में आएगी, वो भी भाषा की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो ये क्या होता है, n+1 चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके क्या है, आउट ऑफ n+1 थिंग्स, ब्रैकेट में लिख लो डिस्टिंक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ वेज है ना, इन वेज, बस अभी समझा देता हूं है ना, कैसे तरीके हैं, n+1 चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके हैं। अच्छा, n+1 चीजें हैं, मान लो आपके पास 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग में से क्या करना है मुझे, मान लो 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, अब 4 लोग को सेलेक्ट करना है, अब मान लिया उसमें रामश्याम घनश्याम है, एक बाहुबली भी है, ठीक है, अब मान लिया कह दिया कि भाई दो, अब देखो मान लो 10 चीजों में से रैंडमली सेलेक्ट करना है, ये 4 हैं, ठीक है, अगर मैंने ये चारों सेलेक्ट कर लिए तो आप ये बताओ, जब मैं 10 में से 4 कोई भी रैंडम सेलेक्ट करता हूं, मान लिया मैंने बाहुबली की बात की है ना, अब बाहुबली या तो क्या होगा आपका सेलेक्ट होगा या फिर सेलेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैंने कहा 10 चीजों में से 4 चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, तो सेलेक्ट करने के तरीके में क्या होगा, या तो बाहुबली सेलेक्ट होगा या फिर बाहुबली सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये तरीके, अब ये मान लिया n+1 की वैल्यू 10 है, तो r क्या है 4 है, तो 10 चीजों में से 4 चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके, अब क्या होगा ध्यान से देखो, या तो बाहुबली सेलेक्ट होगा या फिर बाहुबली सेलेक्ट नहीं होगा। अगर बाहुबली को सेलेक्ट करके रख लिया तो आपने कहा बाहुबली इधर आ जाओ, अब आपको कितने लोग और सेलेक्ट करने हैं, बाहुबली ऑलवेज सेलेक्टेड, कितने लोग और सेलेक्ट करने हैं, 3 लोग और सेलेक्ट करने हैं, कितने में से एक कम हो गया क्योंकि बाहुबली पहले से सेलेक्ट हो गया। तो ये वाला तरीका क्या है, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग पर्सन इज ऑलवेज सेलेक्टेड, ठीक है। अब एक तरीका क्या है, बाहुबली से कहा तुम ज्यादा बाहुबली बन रहे हो तुम जाओ, ठीक, क्या बोला एक तरीका, तुम बाहुबली से बोला कि तुम ज्यादा हीरो बन रहे हो चलो जाओ, ठीक, तो वो क्या है, वो चला गया। अब अगर वो चला गया तो क्या हो गया, बाकी लोगों में से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, बाकी कितने बचे, एक चला गया n+1 में से, तो कितने बचे ये। तो व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज सेलेक्टेड, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज नेवर सेलेक्टेड, ये किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब ये तो रहा आपका कॉम्बिनेटरल प्रूफ, ये हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए तो दुखी मत होना, इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसके बाइनोमियल वाले प्रूफ पर आते हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। जो जो चीजें कॉमन नजर आ रही हैं उनको निकाल लो कॉमन बाहर, मजे से आनंद से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, जो जो चीजें कॉमन है सब बाहर निकाल लो, ठीक, कितना मिला अपने को, n फैक्टोरियल आ गया बाहर, ठीक है। बेटा यहां से इन दोनों में क्या है, r फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, इसको क्या लिख देता हूं मैं, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, यहां पर क्या लिख देता हूं n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस यहां पर क्या लिखता हूं, n फैक्टोरियल को भी साथ में ही लिखता हूं, यहां पर r माइनस 1 एज इट इज लिखता हूं, और इसको क्या लिख देता हूं n माइनस r प्लस 1। अब ये इसमें से n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इनमें से -1 किया तो क्या मिला, n माइनस r फैक्टोरियल, ओके बच्चों, ठीक। अब इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r नहीं r माइनस 1 कॉमन आ गया है ना, इंटू n माइनस r प्लस सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल, क्लियर है। अब देखो n माइनस r बाहर आ गया, अंदर क्या बचा देखो जल्दी से, देखो तुरंत घट से आएगा आंसर, यहां पर क्या बचेगा 1/r, और यहां पर क्या बचेगा 1/, अब बिना समय गवाए हुए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं खट से, कितनी वैल्यू मिल गई
ऊपर क्या मिलेगा, इसको अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो r इंटू +1 और ऊपर क्या मिलेगा, n माइनस आर प्लस वन प्लस आर, कितना हो गया n+1। अब मजे आएंगे देखो सवाल में, 2 सेकंड में। n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू n+1 कितना हो गया, n+1 फैक्टोरियल बन गया। अब मिलन कराते हैं, सबका मिलन कराते हैं। ये कितना हो गया, r-1 इंटू आर कितना हो गया, r फैक्टोरियल। फिर क्या मिला, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन, दैट इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। समझ में आया, फैक्टोरियल का रिवर्स यूज किया। n+1 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं जनरली, n इंटू n+1 n फैक्टोरियल इंटू n+1। हमने क्या लिखा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। बस इसके बाद मेरे ख्याल से प्रूव हो गया, n+1 CR hence proved। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। बड़ा सिंपल प्रूफ था, नोट करो। हाँ तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड 1-2 सम्स लिखे हैं मैंने, इनको ट्राई करो आप, है ना। और फिर मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। इसके लिए 2 मिनट और इसके लिए 3 या 4 मिनट ले सकते हो, नए हो बच्चे हो इसलिए। हाँ तो बच्चों डिस्कस करते हैं। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी बेस है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी यूज करो और सवाल का मजा लो, ठीक है। 53 NCR प्लस NCR-1 किसके इक्वल होता है, n+1, तो 53 + 1 CR मतलब 49। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें बोला है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n एंड r, ओके। देखते हैं, थोड़ी सी अकल लगाते हैं। इसमें भी मुझे नजर आ रहा है NCR प्लस NCR-1 प्लस NCR, नजर आया। तो इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, प्लस 53 C4। देखो इसको 2 पार्ट, C5 है ना, नॉट C4, प्लस 53 C5 प्लस 53 C6। इन दोनों को मिला दो, प्रॉपर्टी लगाओगे तो NCR प्लस NCR-1 किसके इक्वल आ गया, n+1 CR, तो 54 C5। ऐसे ही जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, 54 C5। अब अच्छी बात क्या है कि इन दोनों को भी मिला दो, NCR सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 54 C6, है ना। अब अच्छी बात यह है कि इन दोनों को भी जैसे ही आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर से आनंद आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया, 55 C6। अब कुछ बच्चे आंख बंद करके बड़े मजे से 2-2 आंसर बोल देंगे, क्या कहेंगे, n की वैल्यू 55 आ गई, r की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन इसमें सवाल में क्या बोला है, पॉसिबल वैल्यूज, क्या बोला है, पॉसिबल वैल्यूज किसके इक्वल आता है। और अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, NCR बराबर क्या होता है, NCN-R। 55 - 6 55 C49 ऑल्सो, तो ये भी आंसर है, दिस इज ऑल्सो आंसर। तो n का वैल्यू पॉसिबल क्या हो गया, n तो एक ही हो गया, n कितना आया, 55 के इक्वल आ गया। और r का वैल्यू क्या है, 6 और 49, ठीक है। नोट करो। इसके बाद में एक थोड़ा बढ़िया सा आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूं, उसमें आपको आनंद आएगा, नोट करो। फॉर्मूला क्या है, NCR और NCR-1 पर एक उस पर बेस सम देता हूं, है ना, ठीक है। तो ये सवाल भी ऐसे एच फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़ी चालाकी की बात है इसमें, क्या किया अपन ने सॉल्यूशन निकालने के लिए, ऐसा लिख दिया, ये जो देखो इसमें अपन उसका यूज कैसे करें, NCR प्लस NCR मतलब R-1 है ना, उसका यूज कैसे किया जाए। तो उसका यूज करने के लिए मैं थोड़ी सी चालाकी करता हूं। उसमें क्या करूं, n+1 CN दिख रहा है,
अब एनसीएन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो मैं एनसीएन को क्या लिखता हूं, n+1 cn+1 लिख देता हूं, ये चालाकी करता हूं। तो n+1 cn+1, n+1 cn, n+2 cn, n+3 cn डॉट 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 n+m-1 cn। ओके, बस अब मजा आने वाला है। प्रॉपर्टी देखो, एनसीआर प्लस एनसीएन माइनस आर, क्या मिला जल्दी बताओ, ये बन गया क्या, n+2 cn+1। बोलो मजा आया कि नहीं आया। अब जैसे ही आप ये दोनों ऐड हो गए, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जल्दी से बताओ, n+2 n+3 cn+1। बोलो, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, n+4 cn+1। ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा। इससे जस्ट पहले आने पर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा n+m-1 cn, ये वैल्यू मिलेगी n+1। फिर जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल करोगे, ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा, n+m और cn+1, ये अपना प्रूफ हो गया। ये लिख दो, हैंस प्रूफ्ड। बोलो क्लियर है सबको। तो इसको आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। इस पर बेस्ड सवाल अभी नहीं करेंगे, इस पर बेस्ड सवाल अपन बायनोमियल में ही पढ़ेंगे, थोड़े आगे के चैप्टर्स में, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।